15 अगस्त तिरंगा आसमान में लहराता है, देशभक्ति की गीत बजते हैं और हम गर्व से कहते हैं इंडिया इज इंडिपेंडेंट। लेकिन सच बताओ, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आज हम बात करेंगे उस इंडिया की जो सेलिब्रेट होता है और उस इंडिया की भी जो खामोशी से जूझ रहा है। आज़ादी सिर्फ बॉर्डर से नहीं होती, असल आज़ादी होती है न्याय, मौका और बराबरी से। लेकिन अपने आसपास देखो, एसएससी स्कैम्स, टीचर्स सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां यूथ सालों तक पढ़ते हैं, माँ बाप की मेहनत की कमाई लगते हैं और फिर पता चलता है नौकरी मेहनत से नहीं पैसों से मिलता है। उसके अलावा वोट स्कैम, फेक वोटर्स, इलीगल एंट्रीज बाहर के देशों से। जब इलेक्शन पर ही ऐसे सवाल उठ जाए तो क्या देश की जनता की आवाज़ सच में सुनाई जा रही है? तो सवाल उठता है, क्या सच में भारत अभी भी आज़ाद है? और फिर लाखों जॉब्स गायब हो रहे हैं क्योंकि जीडीपी तो बढ़ रहा है पर करोड़ों लोग बेरोजगार हैं या फिर अंडरपेड है। और दूसरी तरफ अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और भी गरीब। उसके बाद हिंदू मुस्लिम राइट्स, कंट्रोवर्सी, गरीबी, बेरोजगारी से लड़ने की बजाय सरकार को सवाल पूछने की जगह हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और फिर वही सवाल पूछता हूँ, क्या आज भी हमारा देश इतना ही आज़ाद है? जब रेप करने वाला असली गुनहगार आज़ादी से बाहर घूम रहा है क्योंकि इंडिया में पैसेदार रेपिस्ट को आसानी से बेल मिल जाता है, क्योंकि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर उसके पास बहुत पैसा है जिससे सिस्टम का मुंह बंद कर सके। और ये लोग इतना नीच है जिससे बच्चों से लेकर जवान बूढ़ी हर महिला घर के बाहर तो क्या, घर के अंदर भी सेफ फील नहीं करती। और हमारे देश की कैपिटल दिल्ली जैसे शहर को महिलाओं के लिए तो अनसेफ माना जाता है। तो इन सब से हम सबके मन में यही सवाल उठना चाहिए, क्या हम अभी भी आज़ाद है? क्या एक आम इंसान आज़ादी से इस देश में रह सकता है? सरकार कहती है देश की जीडीपी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हाँ, सच है, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी पॉकेट का साइज भी बढ़ रहा है या फिर खाली हो रहा है? बड़ी इंडस्ट्रीज, आईटी एक्सपोर्ट बूम कर रहे हैं, पर छोटा दुकानदार, मजदूर, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट अभी भी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। काम के लिए एक से दूसरी जगह भटक रहा है। तो ग्रोथ तो हो रही है, पर किसके लिए? आपके लिए या फिर इस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए? तो फिर से सवाल है, क्या हम अभी भी आज़ाद हैं? मैं सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इंडिया का एक रोशन चेहरा भी है। जैसे चंद्रयान 3, इसरो के सैटेलाइट मून तक पहुंचना, वो भी सबसे कम खर्च में। और फिर मून के साउथ पोल में लैंडिंग, जहां पर कुछ ही देश अपने सैटेलाइट को लैंड कर पाए। उसके अलावा हाईवेज, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स सिटीज को आपस में जोड़ रहे हैं। और फिर डिजिटल इंडिया, यूपीआई रेवोल्यूशन, गांव गांव तक डिजिटल पेमेंट। और फिर स्टार्टअप्स, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड इंडिया आज के समय ग्लोबल टेक हब बन रहा है। ये सब प्रूफ है कि हमारे पास पोटेंशियल है और फ्यूचर लीड करने की पावर है। पर सवाल यह है, कैसे हम शाइनिंग इंडिया और स्ट्रगलिंग इंडिया के बीच के गैप को कम करें? सरकार को जो करना चाहिए वो है, नंबर 1, ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट एंड जीरो टॉलरेंस फॉर स्कैम्स। यानी जो एजेंसी स्टूडेंट की एग्जाम कंडक्ट करता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम को ले और कोई भी स्कैम्स ना हो, इसके लिए सरकार को ध्यान देना है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर चेक्स, फेक वोटर्स और इलीगल एंट्रीज को रोकने के लिए। नंबर 3, रूरल एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग, स्मॉल बिजनेस को बूस्ट करना। नंबर 4, इंक्लूसिव पॉलिसीज को लाना जो कम्युनल यानी जातिवाद टेंशन को कम करे। लेकिन ये तो है सरकार को जो करना चाहिए, लेकिन हमको भी तो हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो है, नंबर 1, हमें वोट रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। हमें सरकारी परफॉर्मेंस को देखकर वोट देना चाहिए, ना कि कास्ट या रिलीजन को देखकर। नंबर 2, सच को सपोर्ट करो, फेक न्यूज़ को नहीं। खुद से सवाल करो, जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सही है? नंबर 3, इंडिया एक डाइवर्सिफाई कंट्री है और ये चीज़ ही हमें सब देशों से अलग बनाता है। तो इस डिफरेंस का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यूनिटी ही स्ट्रेंथ है और इसलिए तो हमारे देश को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नंबर 4, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगो, सवाल पूछो, कारण पूछो, फ्री बीज या फ्री का सुविधा मत मांगो। तो इससे हमें समझना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस सिर्फ एक डेट नहीं, वो एक ऐसा देश है जहां हर वोट का काम आए, हर यूथ के पास जॉब हो और हर सिटीजन सेफ फील करे, चाहे वो कोई भी हो।
माना कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, पर और आगे बढ़ सकते हैं। और हर साल आज़ादी का तारीख तो आता रहेगा, लेकिन अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना, क्या हम अभी भी आज़ाद हैं? नमस्ते।